morning and welcome students in the DSCJ home classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Worthy Director Madam Anuradha Gupta ji, Directorate of School Education Jammu. Let me introduce myself first. I am Baljeet Kaur Master, presently posted at Government High School Digyana. Welcome dear students. I am your teacher Baljeet. Once again we are starting our chapter Forest and Wildlife, and today we will study about the broad categories of forest as per the Forest Department of India, and then natural vegetation of India, 5 types of natural vegetations, conservation of forests as per the Forest Policy of India 1982. तो ये 3 चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं. Dear students, let us continue our topic forest and wildlife. As you know, India is a vast country with diverse geophysical and climatic conditions. Though our forest cover doesn't match with the scientific norms of 33% area under forests, we have extensive forest lands. It is difficult task to manage, control and regulate them. The forest department of the government manages and owns them. जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वही इन फॉरेस्ट्स को मैनेज भी करता है और इनकी देखभाल करता है. फॉरेस्ट्स आर क्लासिफाइड अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरीज. ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ही इनको कैटेगराइज किया गया है. दीज 3 कैटेगरीज आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट. ये 3 वेराइटीज़ हैं, 3 क्लासिफिकेशंस हैं फॉरेस्ट की इन द ब्रॉड टर्म्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है. तो फर्स्ट जो आ जाती है दैट इज़ रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, एंड दीज रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द टोटल फॉरेस्ट कवर. आप सामने देख रहे हो 55% रिजर्व्ड है और 45% रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट्स हैं. द रिजर्व फॉरेस्ट्स आर ए परमानेंट फॉरेस्ट एरिया. ये पूरा जो परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर फॉरेस्ट परमानेंट हैं और इन फॉरेस्ट को इस तरह से गवर्नमेंट ने मैनेज किया हुआ है कि यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं किया जाता यहाँ से किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन. द राइट ऑफ ग्रेजिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द यूज़ ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज़ सेल्डम अलाउड. बहुत कम, बहुत रेयरली लोगों को अलाउ किया जाता है. पूरी तरह से प्रोहिबिटेड एरिया है ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है. उसके बाद कैटेगरी आती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स. जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं ये कवर करते हैं राउंड अबाउट 29% ऑफ द एरिया. यहाँ पर क्या है, विथ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस ग्रेजिंग इज़ अलाउड. वहाँ बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस है टोटली, यहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. These account for 29% of the total forest cover. In spite of minor restrictions, यानी कि थोड़ी बहुत यहाँ पर prohibition है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉरेस्ट खुला हुआ भी रखा गया है. यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑन सिलेक्टिव बेसिस इज़ अलाउड. मतलब कुछ सिलेक्टिव एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है या बीच में फॉरेस्ट के बीच में जो जगह अवेलेबल है वहाँ पर अलाउ किया जाता है यहाँ पे पेनिट्रेशन. एंड थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स. तीसरे कौन से हैं, अनक्लास्ड. अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स अकाउंट फॉर अबाउट 16% एंड दीज आर इनएक्सेसिबल एरियाज आर वेस्ट लैंड्स. जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, दूर दराज के इलाके, इनएक्सेसिबल एरियाज़ जो हैं जैसे बड़ा दूर पहाड़ी इलाका या वेस्ट लैंड है वहाँ लोग पहुँच ही नहीं सकते. मैप में आप देख सकते हो एक्सट्रीम एरियाज़ जो हैं वहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलते हैं. और इन फॉरेस्ट्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसका यूज़ कौन करता है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं. एंड दीज फॉरेस्ट्स आर मैनेज्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज़. जो वहाँ पर लोग रहते हैं ना वो ही इन फॉरेस्ट को यूज़ भी करते हैं. इसलिए इनको कैटेगराइज तो किया गया है अनक्लास, लेकिन इनका टोटल हमें डिटेल्स वगैरह पता नहीं है क्योंकि ये इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट्स हैं. ये तो हो गए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासीफाई किए. तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया है वो जो है वो डिपेंड करती है, फिर से आपको पता है
climate and relief. On the basis of climate and relief, they are categorized. Natural vegetation, it is categorized into 5 categories. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पहली है, ये सामने आप मैप देख रहे हो, मैप में मैंने पूरे डिपिक्ट किए हैं कौन कौन से फॉरेस्ट्स हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, देन थॉर्न फॉरेस्ट्स हैं, माउंटेन वेजिटेशन है, देन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं. एंड दीज आर द 5 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट्स. उसमें सबसे पहली कैटेगरी को हम डिस्कस करें तो वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? These forests are found in areas with 200 to 300 centimeters of rainfall. कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं. एवरग्रीन मीन्स ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर. सारा साल पत्तियाँ ग्रीन रहती हैं. पत्तियाँ गिरती भी होंगी तो दूसरे पेड़ की उसी समय पैदा हो जाती होंगी तो पता नहीं चलता. These forests are very dense एंड थिक अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मीन्स ऊपर से भी घने हैं और नीचे और छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं. उसी के बीच में क्रीपर्स भी हैं, बेलें भी हैं. These forests yield rosewood, ebony, शीशम. ये वाले यहाँ पर इन फॉरेस्ट्स में हमें पेड़ मिलते हैं. और सबसे बड़ी बात क्या है? These forests are very dense and composed of tall trees reaching up to height of about 60 meters. ये ऐसे मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट लगते हैं. और इनकी खासियत क्या है? दे लुक लाइक ए ग्रीन कारपेट व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव. जब हम ऊपर से देखते हैं, देखो सामने तस्वीर में देखो आप, लगता है ना जैसे एक कोई पूरी कारपेट बिछी हुई है, कालीन बिछा हुआ है. ड्यू टू डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज द सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड. सबसे बड़ी बात देखो, ऊपर से ऐसे लगता है पूरा बंद है, कैनोपी पूरी ऐसे पूरा फैला हुआ, तो इसके नीचे लाइट नहीं जाती है, अंधेरा रहता है एक तरह से, जो आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. केन्स, बैम्बू, क्लाइंबर्स, फर्न्स, ये सब भी यहाँ पर उगते हैं. उसके बाद बात आती है, और ये ट्रीज हमें ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स, हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार में मिलते हैं. सेकेंड वैरायटी है नेचुरल वेजिटेशन की, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. मोस्ट डोमिनेंट वेजिटेशन बेल्ट ऑफ इंडिया. ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं. एंड डेसिडुअस मीन्स प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच शेड देयर लीव्स इन ईयर. साल में एक बार जो अपने लीव्स को शेड करते हैं. एंड दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन एरियाज विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर्स. इसमें भी आगे 2 वेराइटीज़ होती हैं. एक होते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरे होते हैं ड्राई डेसिडुअस. वो इसकी रेनफॉल पे डिपेंड करता है. जो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का एरिया आता है वहाँ हमें मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं. और जो इससे नीचे बारिश होते हैं, 100 सेंटीमीटर से नीचे वाली जहाँ बारिश होती है वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि वहाँ वो एरियाज ड्राई होते हैं तो वहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं. दीज फॉरेस्ट हैव आल्सो सफर्ड फ्रॉम सीवियर बायोटिक फैक्टर्स सच एज ओवर कटिंग, ओवर ग्रेजिंग, फायर्स. इन जगहों पे ज़्यादा हो रही है. एंड जो ड्राई फॉरेस्ट है, इसका मतलब क्या है? 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल. आपको समझ तो आ ही गया होगा. उसके बाद आ जाता है कि मिलते कहाँ कहाँ हैं हमें. दे आर फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान. बेसिकली सेंट्रल डेक्कन प्लेटो जितना भी है ना, पूरा सेंट्रल डेक्कन प्लेटो जो है, इट कवर्स दीज ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट. ड्राई प्लस मॉइस्ट जो है, अगर दोनों को हम कंबाइन कर ले तो कितनी रेनफॉल से कितनी रेनफॉल तक ये हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं? 70 to 200 सेंटीमीटर्स तक. मॉइस्ट में टीक, बैम्बू, साल, शीशम मिलता है. ठीक है ना. देन आ जाती है हमारी थर्ड वेराइटी. थर्ड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट्स आर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज जीरोफाइटिक प्लांट्स. जीरोफाइट्स भी कहते हैं इनको. एंड थॉर्न मीन्स ए शार्प पॉइंटेड वुड. जैसे मतलब जैसे कांटा होता है ना, उस तरह से. इट इज़ ए डेंस एंड स्क्रब लाइक वेजिटेशन. मोटी मोटी, जैसे आप जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या कैक्टस जैसे होता है ना. तो इनकी जो लंबाई है ये 6 to 10 मीटर्स हाई भी होते हैं. लॉन्ग रूट्स होती हैं, शार्प स्पाइंस एज ए प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स. एक तो होते ही दूर दूर हैं, तो दूसरा इनके इतने नोकीले नोक्स होती हैं ताकि ये अपने आप को जानवरों से बचा सकें, है ना.
एंड देर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर थिक एंड टॉल फॉरेस्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है तो मॉइस्चर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा घने पेड़ नहीं हो सकते, बड़े पेड़ नहीं हो सकते। आप देख सकते हो सामने आपकी बुक की ही फ़ोटोग्राफ है जिसमें एरियाज़ हैं जहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलते हैं। राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वो सारे इलाके जहाँ पर बारिश कम होती है या जो रेन शैडो एरियाज़ हैं। These forests consist of stunted trees and bushes which are widely scattered. ठीक है, तो उसके बाद बबूल, किक्कर एंड वाइल्ड पाम्स आर कॉमन ट्रीज। अगली जो हमारी वेराइटी है, फोर्थ नेचुरल वेजिटेशन हमारी जो इंडिया में मिलती है, दैट इज़ माउंटेन फॉरेस्ट्स, और वी कैन कॉल देम माउंटेनियस फॉरेस्ट्स आल्सो। ये अल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट जो है, मतलब ये अलग, उसको भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं, हिमालयाज़ वाली बेल्ट, फिर मिडल वाली बेल्ट, और फिर ईस्टर्न हिमालयाज़, वेस्टर्न हिमालयाज़ आ जाते हैं इसमें, फिर शिवालिक आ जाती है। आप सामने मैप में देख सकते हो, ये पूरी की पूरी जो आपको ब्लू और डार्क ब्लू पट्टी दिख रही है ना, नीचे वाली शिवालिक है, ऊपर वाली हिमालयाज़ हैं। द शिवालिक्स एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़ आर कवर्ड विद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इसमें साल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री इन द बेल्ट। अबव द शिवालिक्स द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स आर फाउंड। शिवालिक से जब हम ऊपर जाते हैं तो दूसरे जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें ओक, चेस्टनट, चीड़, ये फॉरेस्ट हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं पेड़। एट द हायर अल्टीट्यूड्स, जब इससे भी ऊपर कॉनिफरस फॉरेस्ट्स आर फाउंड, और ज़्यादा ऊपर चले जाओ तो वहाँ पर हमें कौन सी वेजिटेशन मिलती है? अल्पाइन ट्रीज़ मिलते हैं। सामने तस्वीर में आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ जो हैं अबव 3500 मीटर्स विच इज़ द ट्री लाइन, मतलब उसके बाद आगे पेड़ नहीं होते। ट्री लाइन जहाँ पर कि उसी मतलब 3500 मीटर जो है वो रेंज है जहाँ तक ट्रीज़ उगते हैं। तो अल्पाइन वेजिटेशन इज़ फाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ग्रासेस एंड फ्लावरिंग बुशेस। और ये जो अल्पाइन वेजिटेशन होती है इसमें क्या है? ग्रासेस और बुशेस ही उगते हैं। एंड लास्ट वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज लिटोरल फॉरेस्ट्स, या इनको टाइडल फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। ये डेल्टाज में मिलते हैं हमें, ये उन एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर काफ़ी सारा पानी है, जहाँ पर नदियाँ जो हैं रिवर्स जाके डेल्टा बनाती हैं, ख़त्म होने के तक पहुँचती हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, इनके जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो, सुंदरबन की तस्वीर है ये। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीज सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री के नाम पर ही इनका नाम सुंदरबंस पड़ा हुआ है। इससे क्या बनता है? इससे बोट्स बनती हैं, बॉक्सेस बनते हैं। डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट अकर अलोंग द कोस्ट लाइन इन द शेल्टर्ड एस्चुरीज। इसके अलावा ये देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ रिवर, यानी कि जो जितनी भी ये रिवर्स हैं ना हमारी, डेल्टा बनाती हैं, जो गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे एरियाज़ में हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। एंड अदर टाइप्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन द टाइडल फॉरेस्ट आर मैंग्रोव फॉरेस्ट आर पॉम, कोकोनट, केन्स, निपा एक्स्ट्रा, ये सारे मिलते हैं। द एफीफाइट्स प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स, वो भी इनमें इन फॉरेस्ट में मिलते हैं, और इंडिया में ये टोटल 7% हैं। तो ये 5 वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। तो इस वेजिटेशन को बचाना भी ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे होगा? इसके लिए प्रॉपरली क्या किया जाता है? एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनी हुई है। तो इंडियाज़ फॉरेस्ट पॉलिसी, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फ्रेम्ड इन 1894, 1894 में बनाई गई थी, फिर उसको रिवाइज किया 1952 में, देन अगेन इन 1988। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इज प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। क्या 3 चीज़ें हैं? प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। एंड द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड। नंबर 1 मेजर है ब्रिंगिंग 33% ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट। पहला ज़रूरी 33% लाना है। दूसरा, कंजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने पढ़ा ना, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं इंडिया में, उनको कंजर्व करके रखना है। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। चौथा है चेक ऑन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन रोकना है।
पांचवा है चेक ऑन द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स नहीं बनने देने हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज द सिक्स्थ। सेवंथ इज प्रमोशन ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, यानी ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, जहाँ से काटे हैं वहाँ दोबारा उगाने हैं। देन स्टेप्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूल वुड, फॉडर, टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। जो रूरल एंड ट्राइबल एरियाज हमने पढ़ा ना, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में जो लोग डिपेंडेंट हैं, उनके लिए अरेंजमेंट्स करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का। एंड लास्ट स्टेप है टू क्रिएट मैसिव पीपल्स मूवमेंट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। औरतों को उसमें इन्वॉल्व करके, जैसे एक एग्जांपल है चिपको मूवमेंट की 1974 में नॉर्दर्न इंडिया में क्या हुआ था, जब पेड़ काटने के लिए गए तो लोगों ने पेड़ों के साथ हग कर लिया और उनको पकड़ लिया, तो उसको नाम दिया चिपको मूवमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस इनिशिएटिव हाईलाइटेड द इशू एंड फोर्स द अथॉरिटीज़ टू अबैंडन द कटिंग ऑफ ट्रीज इन दिस रीजन। मतलब अथॉरिटीज़ मजबूर हो गई कि उन्होंने यहाँ पर पेड़ काटना बंद कर दिया। लोगों ने उनको इतना मजबूर कर दिया, पेड़ों के साथ ही निपट गए सारे के सारे लोग। तो जिसकी वजह से उनको मजबूर होकर उन्होंने क्या किया, पेड़ वहाँ से नॉर्दर्न इंडिया से उस पर्टिकुलर एरिया से पेड़ नहीं काटे, और दिस वाज कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट। ये मूवमेंट आगे चलकर और जो ऐसे मेजर्स वाले कम्युनिटी कंजर्वेशन, जो फॉरेस्ट वो बचाने की जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। तो विद दिस हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्लोज़ होता है। एक पार्ट हमारा रह गया अब वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट, वो तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे। विद दिस आई एम गिविंग यू होमवर्क। यू कैन सी एक मैप लेके उस पर पूरी 5 नेचुरल वेजिटेशंस आपने ड्रा करनी है। सेकंड क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, लिखने हैं। डिफाइन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है बेटा ये। डिफाइन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स और एक राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। विद दिस आवर लेसन कंप्लीट्स। डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर। हैव a nice day and enjoy. Stay safe, stay at home.